मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं आप। आपकी नाराजगी, आपका गुस्सा जायज है रानी, लेकिन अब जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूं ना, सब सच है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने गुस्से में मैंने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मैं जानता हूं आपके लिए मुझे माफ करना बहुत मुश्किल होगा। गंदा नहीं, बहुत ही घटिया और घिनौना सवाल किया मैंने आपसे। आप पे शक करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है रानी। आपके और बिरजू के बीच में क्या रिश्ता है? अरे बताइए ना, क्या है आप दोनों के बीच में? सिर्फ दोस्ती है ना आप दोनों के बीच, और कुछ नहीं है ना? अगर हमेशा से ही बिरजू से शादी करनी थी आपको, तो एक बार मुझसे कह के देखती। मैं खुद आपके रास्ते से हट जाता रानी। इस तरह छुपते छुपाते चोरों की तरह बिहेव करने की क्या जरूरत थी? रानी, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो चुका है। मैं चीजों को ठीक करना चाहता हूं। हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए ना। रे काकई डॉक्टर तमाशा शुरू कर दिया है और आप खड़े खड़े देख रहे हैं बस। हम नहीं जानते हैं बिरजू क्या बात कर रहे हैं और क्या होगा आगे। इस सही गलत का फैसला हमारा नहीं, रानी का है। करने दो उनको बात। वो रात जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ था, जो बातें हमने की, जो लम्हे हमने बिताए, मुझे वो सब याद आ गया है। पर अगर याद नहीं आता तो जिंदगी भर कोसते ना आप हमें। हमारा रिश्ता इतना खोखला भी नहीं था कि जल्दी आपने और वो सब कुछ कर दिया जो आपको कभी नहीं करना चाहिए था। गुस्से में था मैं, और उसी गुस्से में एक के बाद एक गलत कदम उठाता गया मेरा। नहीं, आप पर शक करना, आपसे वो घिनौना सवाल पूछना, यार ऐसे नकली शादी, सब कुछ बात कियारा जी और आपकी नकली शादी की नहीं है। बात है तो सिर्फ आपका हम पर शक करना, जिसके कारण हम बुरी तरह से टूट चुके हैं और अब आप पर भरोसा नहीं कर सकते। रानी, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ये सब मत कीजिए डॉक्टर साहब। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा रानी। रानी, आज से आपका हर सपना हमारा होगा। आपका इंजीनियर बनने का सपना, रामाधीर किराना स्टोर खोलने का सपना, हम साथ मिलकर सब पूरा करेंगे। पहले भी आप ऐसा ही कुछ कहे थे डॉक्टर साहब। मैं जानता हूं कि मैंने आपका भरोसा खोया है, लेकिन मैं आपको, रामू काका को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं वो इंसान नहीं हूं जो मैं उस रात के बाद बन चुका था। मैं वही वीर हूं रानी, आपका डॉक्टर साहब।
यही शेरी जाल बुने जा रहा है और आप दोनों में फंसते चले जा रहे हैं। लेकिन हम बेवकूफ नहीं है, अब भाई बताते हैं इसे। आप चलिए डॉक्टर। बिरजू, जितनी बातें तुम्हें करनी थी तुम कर चुके। अब यहां नहीं रुकोगे तुम, अब तुम निकल लो यहां से। तुम्हारी यहां कोनो जरूरत नहीं। माफी मुझे आपसे भी मांगनी है बिरजू। मैंने जो तुम्हें कोनो माफी नहीं मिलेगी, तुम बस निकल लो यहां से। नहीं, नहीं, मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक रानी को और उनके पूरे परिवार को यकीन नहीं दिला देता कि मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो चुका है। नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। ये आदमी 8 नंबर का फ्रॉड है रानी। इसने तुझसे जो कुछ कहा है उसकी बात पर विश्वास करने की गलती मत करना। तुझे ठीक होता हुआ देख चलता है ससुरा, तभी तो वापस चला आया तुझे फिर से बर्बाद करने के लिए। डॉक्टर साहब रुकिए। रानी, मैं जानता हूं कि आपको ये सब कुछ भुलाकर मुझे माफ करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन रानी, आपका प्यार वो आपको मुझे कभी भूलने नहीं देगा। हम क्या महसूस करते हैं अब उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर साहब। कहे कि हमारे अंदर अब डर बैठ गया है। इन दिनों आपने जो कहा जो किया उसके चलते हमें डर लगता है कि ना जाने अगले सुबह क्या हो जाए। जैसे उस दिन हुआ था, हमारे दिल में आज भी आपके लिए वही जगह है, पर हमारी जगह को लेकर डर बैठ गया है मन में। ना जाने कब आप फिर हमारा दिल दुखाए, फिर हमें तकलीफ दे। रानी, जो हुआ ऐसे दोबारा कभी नहीं होगा। हम नहीं जानते डॉक्टर साहब, हम आप पर भरोसा करना चाहते हैं, मगर बहुत डर बैठ गया है अब हमारे मन में। आपको जितना वक्त चाहिए उतना ले लीजिए रानी, लेकिन मैं आपका भरोसा जीत कर ही रहूंगा। जो मैंने किया उससे आपके दिल में डर बैठना जायज है रानी।
सब ठीक नहीं हो रहा है काका। वो डॉक्टर को एक ठो मौका और देना बहुत ही गलत फैसला है आपका। वो फिर से वही सब कुछ करेगा जो आज तक करता आया है। काका, बाद में पछताने से अच्छा है कि हम अभी सावधानी बरत ले। और क्या जरूरत थी को घर बुलाने की? भाभी साहब, आप रो रही थी? अरे अब तो आंसुओं का साथ छोड़ दीजिए भाभी साहब, अब सब ठीक होने जा रहा है। देखिए ना, इतनी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कहां से कहां तक पहुंच गई। जरूरत थी तो सिर्फ आप दोनों को अकेले बैठकर बात करने की। एंड ऑब्वियसली रो को बहुत कुछ समझने की, सो थैंकफुली अब वो समझ गए। देवर जी, वो जो खत हमें मिला था आप ही ने भेजा था ना? वकील हूं भाभी साहब, मुश्किल से मुश्किल केस सॉल्व करना आता है मुझे। लेकिन सच में भाभी साहब, आप दोनों के जैसा प्यार ना मैंने कहीं नहीं देखा। बड़ी मुश्किल से जुड़ते हैं ऐसे रिश्ते। पर मेरा प्लान इसलिए नहीं सक्सेसफुल हुआ क्योंकि वो अच्छा था, बल्कि इसलिए क्योंकि आप दोनों अभी भी एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। रात बहुत हो चुकी है देवर जी, आप सो जाइए। शुभ रात्रि। गुड नाइट। हे माता रानी, सब कुछ आपके भरोसे छोड़ रहे हैं हम। डूब गए तो सारा इल्जाम आप पर, और पार कर गए तो चमत्कार आपका। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, रानी एक अच्छी लड़की है, एक मौका दीजिए आप प्लीज। ये सब ठीक करने का सिर्फ एक तरीका है, तुम्हें चुनना होगा, रानी या रानी सा। 1 घंटा है तुम्हारे पास, इस 1 घंटे में तुम्हें अपना फैसला लेना होगा। अखिलेश को पाने के लिए बाबा ने चली चाल। किसी भी तरीके से